25 जून 1975 को भारत देश के अंदर इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी और यह आपातकाल लगातार 21 महीनों तक चलता रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया था भारत देश के अंदर उस टाइम पर जो इंदिरा गांधी सरकार को देश भर में आपातकाल लगाना पड़ा? क्या इस आपातकाल के पीछे इंदिरा गांधी की कोई चाल थी? तो इसी आपातकाल को लेकर कंगना रनौत अपनी एक नई अगली फिल्म लेकर आ रही है जिसका नाम है इमरजेंसी, जिसमें कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका निभाएगी। इस फिल्म का टीजर लॉन्च हो चुका है, तो पहले इस टीजर को देखते हैं। भारत के इतिहास की सबसे अंधेरी घड़ी आ चुकी है। सरकार राज नहीं, अहंकार राज है ये हमारी नहीं, इस देश की मौत है। इस तानाशाही को रोकना होगा। मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। फिल्म का टीजर देखने के बाद अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह फिल्म इंदिरा गांधी की राजनीति के ऊपर बन रही है कि किस तरह इंदिरा गांधी सरकार ने अपने राज्य में भारत की जनता के ऊपर जुल्म किए थे। वह भारत देश की एक तानाशाह बन चुकी थी। यह फिल्म रिलीज होगी 24 नवंबर 2023 को। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों के सामने इतनी बड़ी सच्चाई आ जाएगी जो आज के टाइम बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। इस फिल्म के टीजर में कंगना रनौत कहती है कि मुझे इस देश की जनता की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया था देश में जो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और क्या क्या नुकसान हुए इमरजेंसी लगने के बाद। आखिर क्या होता है इमरजेंसी में, तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, जो कि बचपन में काफी अकेली भी रही, क्योंकि उनके पिता जवाहरलाल नेहरू अपने पॉलिटिकल काम से अक्सर बाहर ही रहते थे और उनकी मां काफी बीमार रहा करती थी। इंदिरा गांधी को भी पॉलिटिक्स में बचपन से इंटरेस्ट था और इंदिरा गांधी ने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया और 1959 में वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने और 1960 में इंदिरा गांधी के पति फिरोज की मौत हो जाती है और इसके 4 साल बाद ही 1964 में इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू की भी मौत हो जाती है और उनके मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पीएम बनकर इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया और इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद इंदिरा गांधी को भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी को लोग कमजोर समझते थे और उन्हें अक्सर लोग गूंगी गुड़िया भी कहते। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत हुई। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में आजादी मिली और दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ और ये काम इंदिरा गांधी की लीडरशिप में हुआ। पर वहीं इसकी दूसरी साइड को देखें तो इंडिया पाक युद्ध से भारत की इकोनॉमी पर काफी भयंकर असर पड़ा। इस युद्ध के बाद भारत के अंदर बांग्लादेशी लोग लाखों की संख्या में आने लग गए थे और उनकी जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर ही आ गई थी। उस टाइम पर भारत में बारिश भी नहीं हुई थी, तो फसलें न होने के कारण भारत के अंदर खाने की कमी होने लग गई थी और जो थोड़ा बहुत खाना मिल भी रहा था वो भी सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से उनके भी प्राइसेस आसमान छूने लग गए थे। भारत की इंडस्ट्री पर भी बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिला। इंडस्ट्री के प्रोडक्शन गिरने लग गए और प्रोडक्शन गिरने की वजह से लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। भारत के अंदर बेरोजगारी, भूखमरी और आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गई थी और इस कारण लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेने पर लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। 1973 में गुजरात में एक हॉस्टल के स्टूडेंट देश के करंट हालात के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए थे, तो इसे दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने वहां पर आर्मी को भेज दिया था। वहां स्टूडेंट्स के साथ जोर जबरदस्ती और मारपीट की गई, जिससे देश की जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया। इसके बाद बिहार में भी प्रोटेस्ट होने लग गए थे।
वहां पर तो पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों पर गोलियां भी चला दी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो चलिए अभी जानते हैं कि इमरजेंसी लगने का कारण क्या था। तो देखिए 1972 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन के अंदर काफी भारी मात्रा में जीत हासिल हुई थी। इलेक्शन में इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण खड़े हुए थे और इंदिरा गांधी के चुनाव जीत जाने के बाद राजनारायण को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसी को लेकर राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस रजिस्टर करवाने गए और उन्होंने यह कहा कि इंदिरा गांधी चुनाव चालाकी से जीती है, उन्होंने सरकारी मशीनों का दुरुपयोग किया है और यहाँ तक कि उन्होंने चुनावों के अंदर तय सीमा से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और वोटर्स को भी अपनी तरफ लाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। राजनारायण ने यह भी बताया कि इंदिरा गांधी का ईमानदारी से जीतना मुमकिन ही नहीं था। यह केस कोर्ट के अंदर 4 सालों तक चला। कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ 14 आरोप लगे थे और फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला यह था कि इंदिरा गांधी की सांसदी रद्द की जाती है और इंदिरा गांधी अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगी। पर इंदिरा गांधी ने कोर्ट का यह फैसला मानने से साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया था। तो इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप प्रधानमंत्री पद पर तो रह सकती हैं, पर आप अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीनों तक चलता रहा। इस आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है। इस आपातकाल से चुनाव पूरी तरह रोक दिए गए, नागरिक अधिकार समाप्त करके मनमानी की जाने लगी। इन सब से देश भर में लोगों में गुस्सा और प्रोटेस्ट और भी बढ़ने लग गए थे। भारत जैसे आजाद देश को कैद किया जाने लगा। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाता, प्रोटेस्ट करता, हर उस एक इंसान को जेल में डाल दिया जाता था। लोगों के बेसिक राइट्स घट रहे थे, वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसमान छू रही थी। भूखमरी और गरीबी लगातार बढ़ती चली गई। परिवार का पेट भरने के लिए लोगों ने चोरी डकैती जैसे कई क्राइम करने शुरू कर दिए। इस आपातकाल को और भी भयंकर रूप दिया इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने। 1975 में इमरजेंसी के टाइम पर संजय गांधी किसी भी तरह की पॉलिटिक्स पोजीशन पर नहीं थे, फिर भी वो बिना किसी ऑफिशियल पोजीशन और बिना किसी अथॉरिटी के देश के बड़े बड़े मैटर्स में दखल दिया करते थे। संजय गांधी का इस तरह दखल देने से पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया था। संजय गांधी इसलिए बीच बीच में दखल देते थे क्योंकि उनकी मां पीएम जो थी। इन्हीं दोनों माँ बेटों ने मिलकर देश में 1975 की इमरजेंसी का प्लान बनाया था। इमरजेंसी के टाइम में देश में कई लोगों को जबरदस्ती अरेस्ट किया गया, उन्हें टॉर्चर भी किया गया। जेल के अंदर बताया जाता है कि 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था और उन्हें 18 महीनों तक जेल में जबरदस्ती कैद बनाकर रखा गया। इन लाखों लोगों के अंदर जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स और कम्युनिटी मेंबर भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे कई बड़े बड़े नेताओं को इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने पर अरेस्ट किया गया। संजय गांधी ने कई स्लम्स एरिया को भी पूरी तरह से तहस नश कर दिया था। उनका कहना था कि वो इन स्लम एरिया को अर्बन डेवलपमेंट के लिए हटा रहे हैं ताकि भारत और भी सुंदर दिख सके। इन घटिया डिसीजन से हजारों लोग बेघर हो गए थे और जो भी इसके ऊपर विरोध करता उस पर गोलियां बरसाई और लाठियां चलाई जाती थी। उस टाइम पर भारत देश की आबादी भी लगातार बढ़ती जा रही थी, तो इसी आबादी को कम करने के लिए संजय गांधी ने जो प्लान बनाया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। संजय गांधी के कहने पर लाखों लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। लाखों लोगों को जबरदस्ती मारा जाता था, पीटा जाता था। अगर वो नहीं चाहते तो उन्हें घसीट कर हॉस्पिटल ले जाया जाता और वहां पर उनकी नसबंदी करवाई जाती। हरिजन नाम के 70 साल के बुजुर्ग जिनकी आंखें भी नहीं है और ना ही उनके दांत है, उनको भी जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करवाई गई। तो वहीं साहू नाम का एक किसान था जिसकी 2 बार जबरदस्ती पकड़कर नसबंदियां करवाई गई। 1976 से 1977 तक 1 साल में करीब 83 लाख लोगों की नसबंदियां करवाई गई।
पुलिस वाले आते और पूरा गांव का गांव घेर लेते थे और लोगों को पकड़कर जबरदस्ती नसबंदियां करवा देते थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों माँ बेटे मिलकर देश की जनता पर हुक्म जमाने लग गए थे। इंदिरा गांधी देश की तानाशाह बन चुकी थी, लोगों के घरों पर कब्जा करने लगे थे। और यही नहीं, अगर कोई भी इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता तो आर्मी वालों को बुलवाकर उन पर गोलियां बरसाई जाती या लाठियां चलवाई जाती। आजाद भारत के अंदर 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार का ये गंदा और काला सच दबा रहे, पुणे में हो रही हिंसा का सबूत ज्यादा से ज्यादा जगह पर न फैले, इसके लिए इंदिरा सरकार ने देश की प्रेस को पूरी तरह से दबा दिया और मीडिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इमरजेंसी के 3 घंटे बाद ही न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया गया और न्यूज़पेपर ऑफिस के सभी ऑफिस की लाइट को बंद कर दिया गया ताकि वो सुबह न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं छाप सके। और इसी तरह हमारे देश के ही काले सच को दबा दिया गया। इससे पहले भी इंडिया के अंदर 2 बार इमरजेंसी लगवाई गई थी। एक 1962 के अंदर जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था और दूसरी इमरजेंसी 1971 में लगी थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। अभी इस आपातकाल को 48 साल हो गए हैं, समय तो आगे बढ़ गया है, पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस की भारत को दी हुई ये चोटें भारत के डार्क इतिहास को कभी नहीं बदल पाएगी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटा दिया गया। इंदिरा गांधी की इस हरकत से कांग्रेस के वोट तेजी से गिर गए। कांग्रेस पिछले 75 सालों से भारत पर अपना तानाशाह राज चलाते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी बाप दादाओं की दी हुई सल्तनत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कोई भी अगर गांधी बच्चा होता है तो वो सीधा जाकर या तो कोई अध्यक्ष बनता है या फिर वो सांसद बनता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते ना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।